ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान अवतरणिका। 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर लिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप से देकर अंतकालीन गति विषयक 7वें विषय का उत्तर विस्तार से दिया। अब 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान 9वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्लोक 1 से 6 प्रभाव सहित विज्ञान का वर्णन। श्लोक 1 श्री भगवान उवाच एदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अंशवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या। भगवान के मन में जिस तत्व को विषय को कहने की इच्छा है, वह अत्यंत गोपनीय तत्व हर एक के सामने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है। जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ी भी दोष दृष्टि है, उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्मश्लाघी है, अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसा उल्टा अर्थ ले सकता है। असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। असत संसार के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता, उसी से मुक्ति होती है। अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती। अतः मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है, किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया है। इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है। भूल जनित मान्यता को न मानने मात्र से ही उससे मुक्ति हो जाती है। जैसे कपड़ों में मैल लग जाने पर उसको साफ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, कारण कि मैल आगंतुक है और मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से है, अर्थात मैल और कपड़ा दो है, एक नहीं। ऐसे ही भगवान का अविनाशी अंश यह जीव भगवान से विमुख होकर जिस किसी योनि में जाता है, वहीं पर मैं मेरापन करके शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैल चढ़ा लेता है और जन्मता मरता रहता है। जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब यह अशुभ संबंध से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण समग्र नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है। इसलिए सगुण का ज्ञान विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान है। पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताया। अब आगे के श्लोक में उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। श्लोक 2 राजा विद्या राजा गुह्यं पवित्रम एदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुम अवयम। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है
और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। व्याख्या: यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं, उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है, तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है, उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं, तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते, परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं, उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। ये अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है। इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं, अर्थात ये विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। पवित्र परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र हैं, अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ है वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। ये सर्वश्रेष्ठ है। इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्या से भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि भगवान भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा, वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाए, ये इसका प्रत्यक्ष फल है। ये धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भाव पूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, वे सब के सब इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः ये विज्ञान सहित ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। इसमें कभी किंचिन मात्र भी कमी नहीं आती, इसलिए यह अविनाशी है। भगवान ने अपने भक्त के लिए भी कहा है कि मेरे भक्त का विनाश, पतन नहीं होता। ये करने में बहुत सुगम है। पात्र, पुष्प, फल, जल आदि चीजों को भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है। चीजों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनको अनंत गुणा कर देते हैं, और उनको भगवान की ही मानकर भगवान के अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा? इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है। ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं, इस पर कहते हैं। श्लोक 3। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। व्याख्या: धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है, वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति, वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशशील और प्रति क्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वह हो गई परधर्म पर।
पर धर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त, मुझे प्राप्त ना करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता और शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहां से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते। ऐसे ही ये ऊर्ध्व गति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाएं तो वहां से भी इनको लौटना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहां से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है, तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है। एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। एक सूरदास अंधा शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाजा आया तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा तो दरवाजा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाजा आता तब खुजली आ जाती। खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता, तब तक दरवाजा निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा। ऐसे ही ये जीव स्वर्ग, नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन भोग योनियों से वह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है, जिससे वह परमात्मा की तरफ ना जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग, नरक आदि की योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। संसार में आना, 84 लाख योनियों में भटकना हमारा काम नहीं है। ये देश, गांव, कुटुंब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं है और हम इनके नहीं हैं। ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति है और हम परा प्रकृति हैं। परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं। जहाँ से लौटकर नहीं आना पड़ता, वहाँ जाना हमारा खास काम है। जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है। परंतु अपने घर जाने को, खुद की चीज को कठिन मान लिया, उद्योग सादे मान लिया। वास्तव में ये कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, नए कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों के फल भोगने के लिए नए नए लोकों में, नई नई योनियों में जाना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तो सुगम है, क्योंकि भगवान सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है और सभी भगवान में है। हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ है। हम भगवान से और भगवान हमारे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं। ये हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं हैं।
यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं है, हम इन वस्तुओं के नहीं हैं। हमारे ये कुटुंबी नहीं है, हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं। हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस राज विद्या की महिमा कही गई है, अब आगे के 2 श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। श्लोक 4 और 5। मया ततं एदं सर्वं जगद अव्यक्ता मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व अस्तित्वः न च मतस्थानि भूतानि पश्यामि योगम ऐश्वरम् भूता भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूता भवनः। ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। व्याख्या। मन बुद्धि इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, और जो मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते वह भगवान का अव्यक्त रूप है। इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी है और अव्यक्त रूप से भी है। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार आश्रय केवल जल ही है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है और परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से तथा जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, अर्थात केवल परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्व से एक जल ही है, तरंग नहीं है, ऐसे ही तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है। वासुदेवः सर्वम। अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो जैसे मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात उनका आधार मिट्टी ही है। इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिटती ही नहीं। अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही, अर्थात अपने आप में ही स्थित रही। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है।
ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है। कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते ही नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है, ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। तात्पर्य ये हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है, परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ना संसार में परमात्मा है और ना परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहाँ संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, वहाँ तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवः सर्वम, यही जीवन मुक्तों की भक्तों की दृष्टि है। परमात्मा का जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है, परंतु वे उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अर्थात उनके आश्रित नहीं है, उनमें लिप्त नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान सबको उत्पन्न करते हुए और सबका भरण पोषण करते हुए भी अहंता ममता से रहित है और सब में रहते हुए भी उनके आश्रित नहीं है, उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहंता ममता ना करे और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित ना माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की ही लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला, कभी स्थिति की लीला और कभी संहार की लीला करते हैं। ये सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। मार्मिक बात, सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को खूब गहरा उतरकर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव होने की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है आदि, तो उसको अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है और परमात्मा है, यह तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं आदि, तो ऐसी काट छांट से साधक को किंचित मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि यह हमारा सिद्धांत है, ये हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है आदि। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए और अपने में कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही ना पड़े। अब भगवान पीछे के 2 श्लोक में कही हुई बातों को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। श्लोक 6, यथाकाशे स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीयते उपाधार्य। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। व्याख्या, जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वह कहीं निस्संबंध रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है आदि, पर किसी भी रूप से चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी और कहीं चलती हुई मालूम देगी,
तो भी वह आकाश में ही रहेगी। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह ही नहीं सकती। ऐसे ही तीनों लोकों और 14 भुवनों में घूमने वाले स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी भगवान में ही स्थित रहते हैं। वायु आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य ये है कि वायु आकाश से कभी अलग हो ही नहीं सकती। वायु में ये किंचन मात्र भी शक्ति नहीं है कि वह आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ उसका नित्य निरंतर घनिष्ठ संबंध अर्थात अभिन्नता है। वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। अर्थात वायु की स्वतंत्र सत्ता न रहकर आकाश ही रह जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा परमात्मा से ही प्रकट होता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। अर्थात जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। विशेष बात, संपूर्ण जीव भगवान में ही स्थित रहते हैं। भगवान में स्थित रहते हुए भी जीवों के शरीरों में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम चलता रहता है, क्योंकि सभी शरीर परिवर्तनशील है और यह जीव स्वयं अपरिवर्तनशील है। इस जीव की परमात्मा के साथ तात्विक एकता है, परंतु जब यह जीव परमात्मा से विमुख होकर शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है, तब इसे मैंपन की स्वतंत्र सत्ता का भान होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। इस मैंपन में एक तो परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश। यह जीव का स्वरूप हुआ। जीव अंश तो है परमात्मा का, पर पकड़ लेता है प्रकृति के अंश को। प्रकृति के अंश के साथ तादात्म्य होने से परमात्मा का अंश जीव इस खिंचाव को अपना खिंचाव मान लेता है और मुझे सुख मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, ऐसा भाव कर लेता है। ऐसा भाव करने से वह परमात्मा से विशेष विमुख हो जाता है। उसमें संसार का सुख हरदम रहे, पदार्थों का संयोग हरदम रहे, ये शरीर मेरे साथ और मैं शरीर के साथ सदा रहूं, ऐसी जो इच्छा रहती है, ये इच्छा वास्तव में परमात्मा के साथ रहने की है, क्योंकि उसका नित्य संबंध तो परमात्मा के साथ ही है। परंतु उससे भूल यह होती है कि वह जड़ अंश की मुख्यता से इस सर्वोपरि सुख को जड़ के द्वारा ही प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह भूल से उस सुख को चाहने लगता है जिस सुख पर उसका अधिकार नहीं है। अगर वह सजग सावधान हो जाए और भोगों में कोई सुख नहीं है, आज तक कोई सा भी संयोग नहीं रहा, रहना संभव ही नहीं, ऐसा समझ ले तो सांसारिक संयोग जन्य सुख की इच्छा मिट जाएगी और वास्तविक सर्वोपरि नित्य रहने वाले सुख की इच्छा, जो कि आवश्यकता है, जागृत हो जाएगी। ये आवश्यकता ज्यों-ज्यों जागृत होगी, त्यों ही त्यों नाशवान पदार्थों से विमुक्ता होती चली जाएगी। नाशवान पदार्थों से सर्वथा विमुक्ता होने पर मेरी स्थिति तो अनादि काल से परमात्मा में ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।